जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान के गोल तथा लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालता है। हाँ तो आप सभी को पता है, आलस। आलस ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी अड़चनें पैदा करता है। आपने कई बार ऐसी सिचुएशंस का तो सामना किया ही होगा कि आपको पता है मैं करूँगा तभी उस चीज़ को पा सकूँगा। आपको पता होता है मुझे पढ़ना होगा क्योंकि मेरे भी सपने हैं, मुझे भी अपने गोल्स को पाना है। आपको पता है मुझे स्ट्रगल करना होगा यदि मुझे वो चीज़ पानी है तो। लेकिन आलस आलस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ जाने से रोकती है। मुझे पता है हर एक व्यक्ति को अमीर बनना है, हर एक व्यक्ति अपने सपने को देखता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो किसी व्यक्ति को यूपीएससी क्रैक करना होता है, किसी को क्लास में टॉप करना होता है, किसी को अपना एक बड़ा बिजनेस खोलना होता है, लेकिन आलस ही है जो आपको रोकता है। आपने ऐसे सिचुएशंस को बहुत बार फेस किया होगा जब आपको कुछ करना है, आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उस चीज़ को पा पाऊँगा। मुझे लगता है जो भी आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे होगे, कुछ ना कुछ आपके पास गोल होगा। जो हमारा माइंड एक ऐसा है कि वो हमेशा आराम की चीज़ों को सोचता है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उस समय मोटिवेशन नहीं रहती, प्रेरणा की कमी रहती है। इसीलिए आलस हम पर हावी हो जाता है और हमें घेर लेता है, और हम इसी कल कल करके हम आलस का और शिकार और खुद को शिकार कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि आप ऐसा समय मतलब कभी ना कभी आप बहुत बार फ़ोन्स को चलाते होंगे, एक दिन पूरा खाली फ़ोन में ही लगे हो, टीवी में ही लगे हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन उसी काम को करते हो दोस्तों, तो मुझे पता है आपको काम करने का मन तो बहुत करता है, लेकिन आप कर नहीं पाते, सिर्फ़ और सिर्फ आलस की वजह से। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसमें मैं श्योर हूँ ये बेस्ट टिप्स हैं। आपको आलस से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा यदि आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो। हाँ तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब। हाँ तो दोस्तों, जो हमारी पहली टिप है वो ये है, पर्सन हैज़ नो मीनिंगफुल गोल। यदि किसी भी व्यक्ति के पास उनका एक निर्धारित गोल नहीं है तो मैं श्योर हूँ वो जो भी काम करेंगे उसे पूरे लगन के साथ नहीं करेंगे और थोड़ी थोड़ी ही देर में उस काम को छोड़ देंगे। इसलिए आपके पास एक निर्धारित गोल होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने काम में लगे रहें और लगन के साथ लगे रहें, ना कि बिस्तर पर पड़े पड़े और आलस का शिकार बने। टेकिंग सात्विक फूड, आप जंक फूड को अवॉइड कर सात्विक आहार का सेवन करें। जंक फूड का सेवन करने से एक ऐसा केमिकल हमारे बॉडी से रिलीज होता है जो हमारे रोम रोम में आलस भर देता है। इसलिए जंक फूड को अवॉइड कीजिए और सात्विक भोजन का ग्रहण करें। सात्विक भोजन करने से हमें हमारे शरीर में फुर्ती और साथ ही साथ किसी काम को करने में काफ़ी ज़्यादा लगन लगता है और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए सात्विक भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें हमेशा सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए और जंक फूड के सेवन से दूर रहिए। लेस थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ भी करना होगा तो हम खाली सोचते रहते हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं, हम थिंकिंग मोड में ही रह जाते हैं और थकान आने का सबसे बड़ा यही रीज़न होता है। यदि आप दिमाग से थक गए तो आपके शरीर का थकना संभव है। जितना आपका दिमाग एक्टिव रहेगा उतना आपका शरीर भी आपका साथ देगा। जैसे आपके एग्ज़ामिनेशन को 1 महीना या 1 हफ्ता ही बाकी रहता है, तो आप सोचते हैं अरे यार एग्ज़ाम आ गई, एग्ज़ाम कब आ गई पता ही नहीं चला, अरे यार मेरे तो कितने सारे टॉपिक्स बाकी हैं, और ना जाने कितनी फिजूल बातें आपके मन में चलती रहती हैं। और ये ओवर थिंकिंग है, आप थिंकिंग मोड में ही रह जाते हो और एक्शन मोड में आते ही नहीं हो।
यदि आप प्रोफेशन में भी हैं तो ना जाने कितनी बातें आप सोचते ही रहते हो। हमें पता होता है कि काम तो हमें उतना ही करना है जितना करना होता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो जिससे आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हो और अपना उस काम में बेस्ट नहीं दे पाते हो। मतलब है कि आप कुछ भी करने बैठते हो उस समय अपने काम को अपने अपने वर्क को अपने काम पर फोकस नहीं करते, ज़्यादा सोचने लगते हो। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये एक तरफ लेजीनेस को बढ़ावा देता है। इसलिए सोचिए कम और करिए ज़्यादा। जितना आप सोचेंगे उतना आपके काम को भी नुकसान करेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको थिंकिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में आना होगा। डोंट डू सेम वर्क इन ए होल डे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यदि हम सेम वर्क को लगातार करते जाएं तो हमें बोर फील होने लगता है। इसलिए दिन भर में 2 से 3 काम अवश्य करें। आपका शरीर इससे एनर्जेटिक भी रहेगा और आलस भी नहीं आएगी आपको। लेकिन जो काम आप एक दिन में करते थे उसे स्प्लिट कर कर 2 या 3 दिन में कंप्लीट कीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको आलस भी नहीं आएगी। अगर आप एक ही काम लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो लेजीनेस का आना कॉमन सी बात है, क्योंकि हम किसी भी काम को लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट हटने लगता है और हमें बोर फील होने लगता है। यदि आप एक ही जगह बैठकर किसी काम को करेंगे तो आपकी बॉडी में खून यानी रक्त का संचार नहीं होगा और आप आलस को महसूस करेंगे। इसलिए बॉडी को इधर उधर मूव करते रहिए। ये भी एक कारण है जिससे आलस आता है। ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज। आलस को धीरे धीरे भगाओ। मान लो आपने तय कर लिया, मैं आज से आलसपन नहीं करूँगा। आपने अपने रूटीन में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख ली हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं की। आपने ऐसी रूटीन बनाई जैसे मैं आज से 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 1 घंटे जिम करूंगा, आधे घंटे मेडिटेशन करूंगा। लेकिन दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जल्दी जल्दी में इतने बड़े बड़े गोल्स डिसाइड तो कर लेते हो, लेकिन जब आप करते हो तो हमारे दिमाग को लगता है अरे यार, ये तो बहुत बड़ा है, अभी और टाइम लगेगा। ये कितना दिमाग हमारा सोचता है हम इस जगह से कितनी जल्दी निकले। हम वो हर चीज़ कर सकते हैं जिसमें मज़ा आता है। हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है जो जो मज़े की चीज़ होती है, लेकिन वो इसको अच्छा नहीं लगता जो हमको कुछ रिटर्न में अच्छा मिले, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारा दिमाग सोचने लगता है अभी और कितना समय लगेगा, अरे यार ये तो हम कब का कर रहे हैं, ये इतना बड़ा काम है। और वो ऐसा सोचता रहता है और हमको काम में मन नहीं लगता। हम उस काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाते और वो एक तरीके से हम खाली कुछ भी उसमें से कुछ भी उस काम को करके हम कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे हैं। खाली ऐसा समझ लो हम समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए। जैसे आपने सुना ही होगा 2 मिनट रूल। यदि आप कोई भी काम को ज़्यादा समय तक करना चाहते हैं तो 2 मिनट रूल की मदद से उसे आप कर सकते हैं। जैसे आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो दूसरे दिन 2 घंटे 2 मिनट पढ़िए। यदि आप 20 मिनट जिम करते हैं तो दूसरे दिन 22 मिनट कीजिए। 2 मिनट रूल एक जादुई तरीका है जिससे आप अपने अपने लेवल को ऊपर कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा अरे बस 2 मिनट, चलो कर लेते हैं, तुरंत ही वो कर लेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एकदम बड़े बड़े गोल बनाते हो तो बोलता है अरे यार अभी तो और समय लगेगा। इसलिए हमेशा 2 मिनट रूल अप्लाई कीजिए और आप देखना बहुत जल्दी आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। और तो आप हर दिन ऐसे ही कर सकते हैं 2 मिनट रूल अप्लाई करके, और लेजीनेस को आप बीट कर सकते हैं आराम से। आपने अपने आप को आलस से मुक्त कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के रूल से। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना
चाहिए जिससे आपके शरीर के सभी एलिमेंट्स अच्छे से वर्क करें और आपके दिमाग को भी फ्रेशनेस प्रदान करें, बॉडी में नई ऊर्जा का भी संचार करें। यदि आप पानी पीते हो तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे।